शांति। रक्षाबंधन सभी मनाते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो रक्षाबंधन नहीं मनाता है। लेकिन ये चालू कैसे हुआ? तो पहले जब हम सब छोटे छोटे थे, या उससे भी पहले ब्राह्मण हर घर में जाते थे। ये रक्षा सूत्र हर एक को बांधते थे। घर में 5 सदस्य हैं, उनको भी बांधेंगे, 2 हैं तो उनको भी बांधेंगे। पहली राखी ब्राह्मण हर घर में बांधते थे। धीरे धीरे बहन भाई को राखी बांधने लगी। बहन भाई को राखी बांधने लगी। तो जब भाई को राखी बांधती थी तो बहन भी पवित्र, भाई भी पवित्र। बचपन से राखी बांधते थे। ब्राह्मण को भी हम ब्राह्मण देवता कहते हैं, तो देव समान थे, वो भी पवित्र, उनकी भी राखी, दोनों राखी हो गई। तीसरी राखी हम देखें तो अपनी राजा की रक्षा के लिए रानी ने हुमायूं को बांधा था। राज की रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए एक हिंदू नारी, हिंदू बहन मुसलमान भाई को राखी बांधा था। तो रक्षा सूत्र उन्होंने भी बांधा। कई लोग कहते हैं कि ये तो भाई बहन का त्योहार है, बहन ही भाई को राखी बांधती है, तो फिर रानी ने क्यों राखी बांधा? ब्राह्मण क्यों राखी बांधते हैं? तो भाई बहन की रक्षा अगर सक्षम है तो कर सकता है, नहीं सक्षम है तो भी जितना हो सकता है कर सकता है। लेकिन रानी का तो हुमायूं से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने बांधा। अब रानी कौन सी थी ये आप लोग इस कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इतिहास सभी ने पढ़ा है तो सभी को नाम तो पता होगा। हमें तो पता है, लेकिन हम आप लोगों के लिए ये लाइन छोड़ रहे हैं। तो कहा गया है कि किसी का भाई छोटा है, कैसे रक्षा करेगा? अब भाई बहन को राखी बांध ही रही है, किसी का भाई बाहर देश है और उसी समय बहन पे मुसीबत आ गई है, तो वो कैसे रक्षा करेगा? किसी के पास भाई है ही नहीं, बहन ही बहन है, तो उसकी क्या रक्षा नहीं होगी? उसकी भी तो रक्षा होगी ना। तो चौथी राखी परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों के द्वारा सबको बांधने का आदेश दिया कि हे बच्चे, आप लोग सभी को ये रक्षा सूत्र बांधो। अब पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दो। एक धर्म, एक राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में, और प्यार की गंगा बहा दो। तो जो थोड़ा बहुत सुनने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक खतरे में है, तो परमात्मा ने कहा कि आप लोग
इस राखी को परमात्मा संदेश के साथ परमात्मा का संदेश देते हुए हर एक को बांधो, क्योंकि आपके सारे भाई हैं। अब कई लोग कहते हैं कि आप हमारी बहन कैसे बन सकती हैं। तो देखा जाए शरीर के रिश्ते से तो सबके भाई अलग हैं, सबके बहन अलग हैं, सबके माता पिता अलग हैं। लेकिन अगर नज़र को घुमाया जाए और एक रिश्ते में देखा जाए तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, यानी तुम मेरे माता पिता हो। ऐसा तो नहीं होता है ना कि बच्चा गया तो बोला दादा दादी हो, पत्नी गई तो बोले सास ससुर हो, मासी गई तो बोले मासी मौसा हो। ऐसा तो नहीं है ना। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। हे परमात्मा, तुम हमारे माता और पिता हो। तो अगर नज़र को हम घुमा दें और उस रिश्ते से अगर हम देखते हैं तो हम सब कौन हैं, भाई और बहन हैं। और उस रिश्ते से अगर विश्व की हर बहन को भाई देखने लगे और हर भाई को बहन देखने लगे तो जो थोड़ा सा क्रिमिनल आंखें, क्रिमिनल विचार चलती हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और अपनी ही बहन की रक्षा की बात नहीं है, ये रक्षा सूत्र ऐसा सूत्र है कि विश्व का कोई भी भाई किसी भी बहन की रक्षा कर सकता है और हर तरह से रक्षा कर सकता है। तो ये परमात्मा ने हम बच्चों को संदेश दिया, आदेश दिया कि हमारे विश्व को, इस देश को एक सूत्र में बांधो और यही संदेश दो कि कोई कमज़ोर नहीं है, कोई लाचार नहीं है, कोई बेबस नहीं है। परमात्मा हम सबके साथ हैं और जो उस राह पर चलते हैं परमात्मा उसकी रक्षा हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। तो ये क्या है, राखी केवल एक बंधन नहीं है कि धागा बांध दिया मुंह मीठा कर लिया। मुंह मीठा करना परमात्मा के ज्ञान से, और जब हमारे अंदर ज्ञान की गंगा बहने लगेगी तो हमारे अंदर से क्रिमिनलपना, स्वार्थ भाव, तेरी मेरी, ईर्ष्या, देश, ये सब निकल जाएगा और हम बच्चे इतने पावरफुल हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे कि मिसाइल और बातों की और कारतूस बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम श्रेष्ठ संकल्प से स्वयं की भी रक्षा कर लेंगे और दूसरों की भी रक्षा करेंगे। तो सच्ची रक्षा बंधन यही है। परमात्मा हम सबका पिता है और हम सब देशवासी भाई बहन हैं, क्योंकि नज़र का ही दोष है। अगर नज़र को घुमा के देखा जाए तो जब हम परमात्मा हमारा पिता है तो हम उसके बच्चे हैं। इसलिए हम रक्षा बंधन मनाते हैं और यही शुभ भावना है कि आप सभी सदा खुश रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें और सदा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। रक्षाबंधन की आप सभी को दिल से, सभी भाइयों को बधाई हो, बधाई हो। और हम एक बार फिर कहते हैं
कि हम उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान होने से आत्मा आत्मा सब भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। ओम शांति।